अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज़ मॉड्यूल। परचेज़ मॉड्यूल में हम जो हमारा स्टॉक परचेज़ होगा, उसके अगेंस्ट जो हमारे कस्टमर की लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी, वो होगी और उसके साथ-साथ हमारी स्टॉक की रिपोर्ट्स वगैरह हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आइटम वगैरह कैसे ओपन करते हैं, सारी चीज़ हो गई। अब हम परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ के मॉड्यूल में आते हैं तो सबसे पहले हमें परचेज़ इनवॉइस मिलती है। इस परचेज़ इनवॉइस से आप जो भी परचेज़ करेंगे तो समझ लें वो आपका स्टॉक इन हो रहा है, आपके पास स्टॉक ऐड हो रहा है। स्टॉक ऐड होने के साथ-साथ ऑटोमेटिकली वो आइटम जो आपका परचेज़ किया है उसका फाइनेंशियल इफ़ेक्ट भी जा रहा है और लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। यानी कि आज आपने किसी सप्लायर से कोई भी एक चीज़ परचेज़ करी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि इस सप्लायर को हमें इतने पैसे देने हैं, उसका लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होगा। तो हम इस तरह से करके चेक कर लेते हैं परचेज़ किस तरह से अपडेट होती है। तो ये परचेज़ इनवॉइस का फॉर्म है, हमने न्यू प्रेस किया, न्यू प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज़ सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट सप्लायर आ रहा है। उसके बाद हम वेयरहाउस सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेयरहाउस मौजूद है। अगर हम मल्टीपल वेयरहाउस भी ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वेयरहाउस ओपन कर लेते हैं ताकि टेस्टिंग वगैरह में हमें आसानी हो जाए। एक और वेयरहाउस ऐड कर लिया है। अब हम वापस परचेज़ इनवॉइस में आते हैं। परचेज़ इनवॉइस आने के बाद हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने वेयरहाउस पे गए तो अब देखें हमारे पास दूसरा वेयरहाउस भी आ रहा है। अभी हम शॉप पे इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस नंबर, बिल वगैरह लिख सकते हैं। बिल नंबर 1 2 3 4 5 6 XYZ। यहाँ पे भी आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आइटम पे आप ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने चीज़ आ जाएगी कि पीसीस इसका यूनिट है, क्वांटिटी आपने यहाँ पे बता दी। फॉर एग्जांपल आप 100 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, एक क्वांटिटी ₹2 की है तो ₹200 का आपका अमाउंट जनरेट हो गया। यहाँ पे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लिखने के बाद आप सेव करने के बाद सेम वेरिफिकेशन होगी। बाद आपका ये अकाउंट वाउचर भी एक जनरेट हो चुका है और अब हम स्टॉक जाके चेक करेंगे कि टेस्ट आइटम का स्टॉक कितना हमारे पास रखा हुआ है। शायद हमने इससे पहले भी इस टेस्ट नहीं, वो टेस्ट आइटम 2 है और ये टेस्ट आइटम है। तो हम टेस्ट आइटम का स्टॉक देखेंगे तो उसमें हमारे पास 100 स्टॉक आना चाहिए, 100 क्वांटिटी आपके पास विजिबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, स्टॉक की रिपोर्ट लेते हैं, करंट स्टॉक और सारे आइटम्स की ले लेते हैं और सारे वेयर हाउस की ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक टेस्ट आइटम है जो 99 क्वांटिटी का रखा हुआ है। बेसिकली अभी हमने 100 क्वांटिटी परचेज की है और ये 99 क्वांटिटी दिखा रहा है। इस वजह से 99 क्वांटिटी दिखा रहा है क्योंकि हमने एक क्वांटिटी की ऑलरेडी सेल इनवाइस बनाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अच्छा है, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर हो गया। टेस्ट आइटम जो है, देखें टेस्ट आइटम के ऊपर हमने चेक नहीं लगाया हुआ कि स्टॉक होना चाहिए कंपलसरी। तो ये अगर इसका स्टॉक नहीं भी होगा तो अगर फॉर एग्जांपल अभी 99 स्टॉक दिखा रहा है, अगर मैं इसको 100 भी सेल करूंगा तो हो जाएगा और एक आइटम ऑलरेडी माइनस में चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टिक नहीं लगाया हुआ है। ये वाला जो आइटम है, टेस्ट 2 आइटम है, ये स्टॉक लॉक है। ये जब तक आपके पास स्टॉक इन नहीं होगा जब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते। तो ये अच्छी एग्जांपल है जो अभी आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो पहले से हमने एक आइटम सेल किया हुआ था, तो जैसे हमने 100 स्टॉक इन किया तो उसने एक माइनस करके 99 कर दिया कि आपके पास 99 का भी स्टॉक मौजूद है। तो हम एक दफ़ा वापस रिपोर्ट ले लेते हैं स्टॉक की और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 99 स्टॉक दिखा रहा है और यहाँ पे टेस्ट आइटम 2 का स्टॉक दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं दूसरी चीज़, परचेज रिटर्न की। आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी आपके पास आपने मंगाई थी और वो गलत चीज़ आ गई है तो आप यहाँ से उसकी परचेज रिटर्न बना सकते हैं। सेम आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, किस सप्लायर से मंगवाई थी वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, कौन से वेयर हाउस से आप वापस कर रहे हैं, शॉप से आप तो आप सेलेक्ट करके उसको सेव करेंगे तो वो क्वांटिटी आपकी वहाँ से माइनस हो जाएगी, आपका स्टॉक रिटर्न बनेगा। फिर इसके बाद आपके पास आता है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट में को 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक स्टॉक एडजस्टमेंट इन और एक है स्टॉक एडजस्टमेंट आउट, फिर है आपके पास स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक एडजस्टमेंट इन क्या होता है? इस फॉर्म के थ्रू आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है जिसकी आप परचेज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप में से कुछ देखा कि डेड स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, ये पुराना स्टॉक आपको अचानक से मिल गया कहीं ना कहीं से, तो आप बिना इनवॉइस के यहाँ पे स्टॉक ऐड कर सकते हैं, परचेज करने की इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया, क्वांटिटी ली, वेयर हाउस ले लेते हैं पहले हम, शॉप में दे रहे हैं, ये आ गया, डबल क्लिक किया तो मैंने कहा टेस्ट आइटम में मैंने एक क्वांटिटी, ₹2 रेट और सेव। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास राइट्स नहीं है, जिस वजह से दिखा नहीं रहा। अब हम स्टॉक के अंदर आते हैं, स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं। आपके पास देखें, अभी हमने हमारे पास 99 क्वांटिटी थी, एक हमने स्टॉक एडजस्टमेंट इन करी तो जिसकी वजह से हमारे पास ये 100 क्वांटिटी आपके पास अब शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह से स्टॉक एडजस्टमेंट आउट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई स्टॉक टूट गया, डेड हो गया, खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अब वो सेल तो होना नहीं है लेकिन आपके स्टॉक में दिखा रहा है, तो आप वो अपने स्टॉक से माइनस करने की नहीं है, सेम वही प्रोसीजर करते हैं, आइटम सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट में कौन से वेयर हाउस में रखा हुआ है वो आइटम सेलेक्ट करके उसको सेल कर देते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे आप जब डबल क्लिक करते हैं तो आपको वो भी दिखा रहा होता है कि इसके एवरेज रेट क्या है जिससे आप स्टॉक माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये स्टॉक आउट करने से फिर आता है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास सारी चीजें जो है वो शॉप में रखी हुई हैं। अभी हम स्टॉक की एक रिपोर्ट लेते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट में आपके पास टेस्ट आइटम जो है 100 क्वांटिटीज इस शॉप में रखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ इस शॉप से ट्रांसफ़र करके वेयर हाउस में मैं 20 क्वांटिटी जो है वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो आपको क्या करना, स्टॉक ट्रांसफ़र आउट बनाना होगा। कौन से वेयर हाउस से? आपने कहा शॉप से। किस में जाना है? आपने कहा टेस्ट वेयर हाउस में जाना है। जो भी आपको नरेशन लिखनी है नरेशन लिखेंगे, ऐड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी भी दिखा रहा है और साथ के साथ आपको रेट भी दिखा रहा है कि अभी इस वाले वेयर हाउस में ये वाला आइटम 100 क्वांटिटी रखी हुई है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 100 क्वांटिटी के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये 25 जो है हम स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं चेकिंग के लिए। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अच्छा, इसमें एक मिनट मैं डेट चेक कर लूँ। बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट विजिबल इस वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हमने स्टॉक ट्रांसफर आउट बनाया है जिससे हमारे पास डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट की जो डेट बनी है वो 25 फरवरी 2025 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर जो हमने डिफाइन किया हुआ है एडमिन का, वो हमने डिफाइन किया हुआ है 2012 से लेके 2024 तक का। तो जैसे ये अकाउंटिंग ईयर बढ़ेगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो जिस यूजर को आप जो अकाउंटिंग ईयर की ड्यूरेशन देंगे उसको उसी ड्यूरेशन के डॉक्यूमेंट नजर आ रहे होंगे। अभी हम रिपोर्ट जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, स्टॉक ट्रांसफर जो है आपका यहाँ से आउट हो चुका है 25, और यहाँ पे अब जो आपकी क्वांटिटी रह गई है 75 रह गई है। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि जो दूसरा वाला वेयर हाउस था उसके अंदर हमारे पास 25 क्वांटिटी क्यों नजर नहीं आ रही। वो इस वजह से नजर नहीं आ रही क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना होगा जिस डॉक्यूमेंट पे आपने ये किया है, स्टॉक ट्रांसफर आउट किया है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, इसकी वजह से आपको ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो मैं पॉज करके वो डॉक्यूमेंट की डेट जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ और फिर देखते हैं उसको कैसे वो हमें नजर आता है। देखिए, हमने अब इसमें डेट की जो है इंक्रीज कर ली है। अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर में मैं एडमिन को कहता हूँ कि इसकी जो ड्यूरेशन है मैं डेट इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से 2029 तक के डॉक्यूमेंट इनको नजर आने शुरू चाहिए। देखिए, अब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट शो होना शुरू हो गया जिसकी वजह से डेट की वजह से वो शो नहीं हो रहा था। अब मैं जैसे इसको वेरीफाई करता हूँ यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद अब देखेंगे हम जाके तो ये आपको नजर आ रहा होगा उस रिपोर्ट में भी। वेट करते हैं, सिक्योरिटी में आते हैं। देखिए, यहाँ पे हर यूज़र को जो है उस डिपार्टमेंट के राइट्स भी देने होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जिसको आपने किसी एक वेयर हाउस में उसकी सिटिंग है, दूसरा यूज़र है उसकी दूसरे वेयर हाउस में सिटिंग है। तो जब हम उसको राइट्स देते हैं सिक्योरिटी के, अब जैसे एडमिन है, एडमिन के पास दूसरा जो वेयर हाउस है उसके राइट्स नहीं है, तो अब जैसे हम इसको राइट्स देंगे तो उसको इस वेयर हाउस के डॉक्यूमेंट्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे रिपोर्ट्स में।
हम जाके चेक करते हैं, अदरवाइज एक दफ़ा हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होगी। देखिए अब आपके पास यहाँ पे जो आइटम है वो शो होना शुरू हो गया है कि ये वाला जो आइटम था 25 यहाँ पे रखे हुए हैं और आपके पास जो है टेस्ट आइटम 25 हमारे इस वाले वेयर हाउस में आ गए। तो इस तरह से आपको ये पूरी चीज़ एक दफ़ा समझ में आ गई होगी कि स्टॉक ट्रांसफ़र आउट की जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से बनता है। फिर इसके बाद हम कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं परचेज इनवॉइस की। इसके बाद हम स्टॉक लेजर चेक कर लेते हैं एक बार। स्टॉक लेजर आपको पूरी मूवमेंट दिखा रहा होता है कि कौन सा आइटम कहाँ पे कब कब इन हुआ, क्या हुआ। देखिए अब जैसे कि ये दिखा रहा है कि आपके पास ये आइटम जो है स्टॉक एडजस्टमेंट इन हुआ है, एसटीओ बना है, इसका एसएआई इन बनी है, तो अभी आपके पास ये 25 बैलेंस दिखा रहा है। इस तरह से आपको ये टोटल आइटम जो दिखा रहा होता है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी का क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ट्रेल दिखा रहा होता है। जैसे हमारा अकाउंट लेजर होता है वैसे ही ये हमारा स्टॉक लेजर है, आइटम का लेजर है। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो सेल में भी होती है, परचेज में भी होती है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अब लेजर को जरा चेक कर लेते हैं। हमने जो यहाँ परचेज इनवाइस परचेज की है, टेस्ट सप्लायर से हमने एक परचेज इनवाइस बनाई है जो कि जिसका अमाउंट 200 रुपीज़ बन रहा है। तो हम टेस्ट सप्लायर का जरा लेजर जाके चेक करते हैं। देखें ये दिखा रहा है कि सप्लायर क्रेडिट हुआ है अगेंस्ट परचेज इनवाइस नंबर 2। बिल नंबर ये था, 200 रुपये की इसकी पेमेंट ड्यू है जो हमें पे करनी है। ठीक है, अब जब भी इस सप्लायर को हम पेमेंट देंगे तो उसका लेजर तो इम्पैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी बात आती है नॉक ऑफ की, कि हम दो तरीके से पेमेंट को है नॉक ऑफ कर सकते हैं। एक वो तरीका कि जिसमें हम हाँ सिर्फ लेजर अपडेट करें, और एक वो तरीका जिसके हम नॉक ऑफ करके हमें ये भी पता चल रहा हो कि हमने कौन कौन सी इनवाइस के अगेंस्ट कितनी कितनी पेमेंट कर दी है। तो जो हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं वो तरीका और जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं उसका तरीका सेम है। जब हम सप्लायर की बात करेंगे तो हम पेमेंट करते वक्त ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, और जब रिसीविंग की बात करेंगे तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 200 रुपीज़ ड्यूज़ हैं, तो मैं अपने बैंक से उसको चेक देना चाहता हूँ जिससे उसकी पेमेंट क्लियर हो जाए। तो किस तरह से होगी, पेमेंट अगेंस्ट परचेज इनवाइस, न्यू करा। न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे बता दिया इनवाइस नंबर 2 टेस्ट के लिए, जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा कर दिया। डबल क्लिक किया, यहाँ से टेस्ट सप्लायर सेलेक्ट किया, टेस्ट डिस्क्रिप्शन कर दी। सेम हमने यहाँ पे 2 लाइनें ले ली। 2 लाइन्स के अंदर हमने बता दिया एक हमारा टेस्ट सप्लायर है और दूसरा हमने बता दिया यहाँ पे कि टेस्ट हमारा बैंक है। अब हमें इस बैंक से पेमेंट करनी है। अच्छा देखें, बैंक से जो आपके पास ये भी एसएमएस आ रही है, मैसेज शो हो रहा है, ये बेसिकली चेक बुक डिफाइन नहीं है, इस वजह से आपके पास ये मैसेज शो हो रहा है। जब भी हम बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें चेक बुक डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारी जो चेक बुक करंट उसकी बैंक की जो चेक बुक चल रही है वो कौन सी है, ताकि चेक बुक का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली आता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 से लेके मेरे पास 100,000 की चेक है, और अभी जो नेक्स्ट चेक मेरे पास अवेलेबल है वो 1 नंबर का चेक अवेलेबल है। तो अब जाके देखें यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा तो आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे सही तरह से। देखिए मैं बस इसका वाउचर में आते हैं, हम सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर 2, यहाँ पे आप कोई भी नरेशन लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो। यहाँ पे हमें सप्लायर सेलेक्ट करना है। 2 लाइंस ली हमने, पहला हमने टेस्ट सप्लायर और दूसरा अपने बैंक से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। देखें अब जैसे ही मैंने बैंक सेलेक्ट किया तो चेक नंबर 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया। इसके बाद जब हम चेक बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब मैंने इसकी पेमेंट करनी है, तो लाजमी बात है मैंने बैंक को क्रेडिट करना है। बैंक हमारा कौन सी लाइन में है, पहले सप्लायर, तो सप्लायर को हम क्रेडिट कर देंगे 200 से, और हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 200 से। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ पेड इनवॉइस नंबर 2। जो भी नरेशन लिखेंगे लास्ट में बात है वो नरेशन आपको लेजर में शो हो रही होगी, जिससे आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखें जैसे ही आपने सेव किया तो उसका लेजर तो अपडेट हो गया,
लेकिन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आपको उसकी जो पेमेंट्स होती हैं बल्क में कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट कर रहे हो। अब हम जाके इसका लेजर चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके 300 रुपये की लाइबिलिटी थी, 200 रुपये से ये इनवॉइस नंबर 2 की आपने पेमेंट कर दी, अब हमारी 100 रुपये की लाइबिलिटी रह गई। ये तो आपका लेजर इस तरह से क्लियर हो गया। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, देखें होता क्या है, हम सप्लायर से परचेज करते रहते हैं और लमसम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की हमारी पेबल है और हमने उनको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए दे दिया। अब 1 लाख रुपए देने के बाद अगर कस्टमर सप्लायर मुझसे ये कहता है कि यार मुझे बताओ मेरी कौन-कौन सी इनवॉइस हैं जो कि आपने क्लियर कर दी, तो आपको एजिंग के अंदर ये पता चल रहा होता है। अगर हम यहाँ पे एजिंग जाएँ, परचेज इनवॉइस में जाके और रिपोर्ट लें, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि कौन-कौन सी इनवॉइस की आपका अमाउंट रहता है। डिटेल में जाके हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि इनवॉइस नंबर 1 जो 100 की बनी थी, इनवॉइस नंबर 2 जो है 200 की बनी थी। लेकिन अभी हमने लेजर तो अपडेट कर दिया है। अब वो जो 200 रुपए की जो हमने पेमेंट की है, उस 200 रुपए से हमें इनकी इनवॉइस भी यहाँ पे क्लियर करनी है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, करें तो आपको फायदा है और ना करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसको देखें किस तरह से नॉक ऑफ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नॉक ऑफ का ऑप्शन होता है, परचेज इनवॉइस नॉक ऑफ। अब यहाँ पे हम जैसे ही सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो पेमेंट आ गई जो आपने पेमेंट की और यहाँ पे वो 2 इनवॉइसेस आ रही हैं जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसमें से 100 रुपये क्लियर कर दूँ और इसमें से 100 रुपये क्लियर कर दूँ और चाहूँ तो 200 रुपये पूरे के पूरे इस इनवॉइस में से क्लियर कर सकता हूँ। तो ये अप टू आप कस्टमर के ऊपर होता है कि वो किस तरह से क्लियर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कह दिया 50 रुपीज़ यहाँ से क्लियर कर दो और 150 रुपीज़ यहाँ से क्लियर कर दो और इसके बाद ये प्रोसेस का मैंने बटन प्रेस कर दिया। तो अब देखें 200 रुपए की जो पेमेंट है वो आपकी पूरी क्लियर हो चुकी है और परचेज इनवॉइस में से आपको बता रहा है इस इनवॉइस में से आपने 50 रुपए बैलेंस इसमें से हैं और 200 में 200 थे, 150 रुपए आपने यहाँ से क्लियर कर दिए तो 50 रुपए इसमें बैलेंस हैं। अब हम नॉक ऑफ किए इनवॉइस रिपोर्ट लेके चेक कर लेते हैं। परचेज इनवॉइस में गए, डिटेल में गए और कस्टमर लिया, तो देखें आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि आपके पास अब कौन कौन से इनवॉइस में से कितनी कितनी पेमेंट हो गई, 100 रुपये। तो आपका लेजर और इनवॉइस वाइज जो चीज़ थी वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से नॉक ऑफ और परचेज का पूरा मॉड्यूल होगा। इस तरह से सेम इसी तरह से ऑप्शन होगा आपके पास यहाँ पे रिवर्स नॉक ऑफ का। यहाँ पे आपने नॉक ऑफ किया है तो यहाँ पे आप रिवर्स नॉक ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती से नॉक ऑफ हो गया है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से परचेज मॉड्यूल है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फिर हम इसमें किस तरह से सेल इनवॉइस वगैरह करेंगे और स्टॉक की किस तरह से माइनस होता है उसको भी हम चेक कर लेंगे। शुक्रिया।